मान लीजिए आपको आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिल गया है अपने शहर में एक बैंक खोलने का। अब आप ये कैसे चेक करेंगे कि इस व्यवसाय को सुचारू रूप से और लाभप्रद ढंग से कैसे चलाए रखना है। आप चाहेंगे कि आपके बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैसे डिपॉजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोन भी लें, क्योंकि आपका बैंक डिपॉजिट्स पर दिए गए इंटरेस्ट और लोन्स पर कमाए गए इंटरेस्ट की राशि के बीच के अंतर को मैनेज करके पैसे कमाएगा। बैंकिंग की दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो आइए इस कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरे और जानें कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM क्या होता है। NIM एक ऐसा मेजर है जो बैंक्स और लेंडिंग बिजनेसेस यानी कर्जा देने का व्यवसाय करने वाली सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है। सरल शब्दों में कहें तो NIM यह नापता है कि बैंक की लेंडिंग एक्टिविटीज कितनी लाभकारी है। अगर फॉर्मूला की बात करें तो NIM का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एवरेज अर्निंग एसेट्स ऑफ द बैंक। यह दिखाता है कि बैंक लोन देने पर जो इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं और उनके डिपॉजिटर्स को भुगतान देने के लिए ब्याज यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस के बीच में कितना अंतर है। इस अंतर को डिवाइड करते हैं अगर एवरेज अर्निंग एसेट से, यानी एवरेज अमाउंट जो बैंक ने लोन्स और बाकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्ट की है। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए HDFC बैंक 1000 करोड़ रुपए कमाता है एज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम लोन्स और अपने डिपॉजिटर्स को वो पे करता है 600 करोड़ रुपए एज इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट्स। मान लीजिए बैंक के अर्निंग एसेट्स की वैल्यू है 10,000 करोड़ रुपए, तो NIM हो गया 1000 करोड़ माइनस 600 करोड़ डिवाइडेड बाय 10,000 करोड़, यानी कि 4%। 4% NIM का अर्थ है बैंक हर 100 रुपए की अर्निंग्स एसेट पर 4 रुपए का नेट इंटरेस्ट कमाता है। आइए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रेशो के बारे में। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर। हाई और कंसिस्टेंट NIM बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी का संकेत देता है। इसका मतलब है कि बैंक अपनी लेंडिंग एक्टिविटीज से अपनी डिपॉजिट्स की तुलना में अधिक पैसे कमा रहा है और बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी है और मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट है। पॉइंट नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। स्थिर या बढ़ता हुआ NIM प्रभावी रिस्क मैनेजमेंट और एसेट्स के अच्छे उपयोग का संकेत देता है। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक कंडीशंस। NIM आर्थिक परिस्थितियों जैसे कि इंटरेस्ट रेट में बदलाव से काफ़ी प्रभावित हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम है और फिर भी बैंक का NIM अच्छा है तो इसका मतलब है कि बैंक का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। पॉइंट नंबर 4, एज अ कंपैरिजन टूल। NIM का उपयोग अक्सर विभिन्न बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी की तुलना करने के लिए किया जाता है। यह पैरामीटर आपको बैंकिंग सेक्टर में अच्छे स्टॉक सिलेक्शन में मदद करता है। टू समराइज, NIM एक बहुत ही क्रूशियल मेजर है ये असेस करने में कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कोर एक्टिविटीज में कैसी है। इससे पता चलता है कि बैंक अपनी लेंडिंग एंड बोरोइंग एक्टिविटीज कितनी अच्छे से मैनेज कर रहा है। बैंक इस मेजर का उपयोग करके अपनी परफॉर्मेंस को नाप सकता है और अच्छे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकता है। एज एन इन्वेस्टर ये हमें बैंकिंग स्टॉक्स में से अच्छे प्रॉफिटेबल स्टॉक सिलेक्ट करने में मदद करता है। पर केवल इसी रेशो के भरोसे हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए और बाकी सभी बैंकिंग रेशोज जैसे रिटर्न ऑन एसेट्स, लोन टू डिपॉजिट्स रेशो, नॉन परफॉर्मिंग लोन रेशो और कंपनी के बारे में जानकर ही हमें अपने इन्वेस्टमेंट जैसे महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने चाहिए। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारी इन्वेस्टिंग की पाठशाला। धन्यवाद।